हमारे ख़ानदान में बहू को इंसान समझा जाता है। तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे ख़ानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे ख़ानदान वालों को तो पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही साक्षी की आंखें गीली हो गईं। आज उसकी नंद वापस ससुराल जाने वाली थी तो उसकी सास कल्पना जी अपनी बेटी को विदा करने की विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच साक्षी रसोई में काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी और उन्होंने उसी तानों से छन्नी कर दिया। फिर भी सब कुछ सुनकर वे चुप रही और बाकी के काम करवाने लगी। इतने में उसकी नंद दीप्ति हंसते हुए आई और बोली, भाभी अपना ध्यान रखना और आप भी कभी भैया के साथ में घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए नंद के घर भी रहकर जाओ। हमारे ख़ानदान में नंद के घर जाकर भाभी नहीं रहती है, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं। कल्पना जी बोलती हैं तो साजी फिर से मुँह हो जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने के लिए शहर में आए थे तो उसने होटल की जगह उन्हें घर रुकने का आग्रह किया तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। उसकी सास अपनी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए। उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उनका ताना कल्पना जी आज तक देती हैं। साक्षी ने आहें भरी और कुछ नहीं बोली। कल्पना जी बेटी दीप्ति को लगातार निर्देश दे रही थी कि ये तेरी सास के लिए जरी की साड़ी है, साथ में चांदी की पायल है, सोने का नाक का कांटा है और शाल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पजामा है, तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट और नंद के लिए 1 पीस रखा है और ये सर्दियों में मखाने खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे लड्डू और पड़ोसियों में बंटवाने के लिए मिठाइयाँ हैं और नकदी लिफाफे हैं। बाकी रोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएंगे। अपनी माँ से विदा लेकर दीप्ति चली गई। थोड़ी देर बाद साक्षी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लग आई। सुबह से वो काम में लगी हुई थी। दीप्ति के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफ़र 4 घंटे का ही था, पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनवाकर भिजवा देते हैं, नहीं तो दीप्ति को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ उसका भार उसकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता है। ससुराल वालों अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की चिंता। बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिन से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी हुई थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनवाया, पर क्या ये पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया
था। साक्षी ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना लगाने लगी। तभी कल्पना जी आई। ये देखा घर की बेटी को गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाने भी लगी है। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती हैं। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता जब तक नंदबाई अपने घर पहुँचकर खाना नहीं खा लेती। अब साक्षी का धीरे जवाब दे गया, मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है। अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात तक भूखी रहूँगी? हमारे मायके के ख़ानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी ना रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए कि आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कल्पना जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके ख़ानदान का कभी इतना पता नहीं है क्योंकि मुझे शादी हुई 6 महीने हुए हैं, पर हमारे मायके के ख़ानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाते हैं, उसका दिल जलाते हैं। हमारे ख़ानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दियों के लड्डू बनाती है और फिर बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे ख़ानदान में बेटी का घर होते हुए उसके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते हैं। जब बेटी 20 दिन मायके में जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते? हमारे मायके के ख़ानदान में बेटी को विदा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है। कहीं इससे उसके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ नहीं लादा जाता है। हमारे ख़ानदान में लेने देने की जगह रिश्तों में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार से अपनेपन से रखा जाता है। हमारे ख़ानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं। अपनी बहू की बात सुनकर कल्पना जी भौचक्की रह जाती हैं और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। साक्षी कुछ गलत तो नहीं कह रही है। आखिर उन्होंने साक्षी को हमेशा ताना ही दिया है। दीप्ति के लिए वो बहुत कुछ करती हैं, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती हैं। बेटी का घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। आज साक्षी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को संयत करते हुए साक्षी से बोली, साक्षी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। साक्षी उन्हें जाते हुए एकटक देख रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी